बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, आलमीन के रब की सना है, सारी तारीफ़ें उसी के लिए हैं। हमने कल अर्ज़ किया था, कराची में एक ख़बर हम सब ने देखी, एक मंज़र सब ने देखा, जिन्होंने डायरेक्ट नहीं देखा उन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि कराची में शहाब साक़िब का एक नज़ारा देखा गया। हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि शहाब साक़िब ये होता क्या है। कुरान में लफ्ज़ है शहाब साक़िब, तो जब शहाब साक़िब हमें नज़र आ रहा होता है तो असल में बिहाइंड द सीन हो क्या रहा होता है, कुरान इस बारे में क्या कहता है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, साइंस इस बारे में क्या कहती है, वो सारी तफसीलात हमने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ की थी। और एक जुमला ये भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीन के गिर्द ऐसी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है कि करोड़ों शहाब साक़िब या पत्थर या चट्टाने ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो सारे के सारे ज़मीन की सतह पर आ ही नहीं सकते, वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। जो हमें आसमान पर एक टूटता हुआ सितारा नज़र आता है, ज़मीन की सतह पर आ ही नहीं पाते। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे और अगर ये चट्टाने आ जाएं जमीन तक, ये ऊपर हवा में ऐसे ना टकरा के खत्म हो जाएं, तो क्या हो। कभी अगर कोई हादसा हो जाए, कभी बहुक्म खुदा इस तरह का कोई मामला हो जाए तो क्या हो, ये आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। और ऐसा हो चुका है एक मर्तबा, हो नहीं, ऐसा हो चुका है एक मर्तबा। आप ये सुनिए कि ये क्या वाकया था, इसके नतीजे में कितनी तबाही आई थी, कितना बड़ा पत्थर टकराया था जमीन से, हुआ क्या था, ये सुने और दिलो दिमाग से कहते चले जाएं अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, ये माइक अगर हटा सके। अब ये वाकया है आज से तकरीबन 25 करोड़ साल पहले का। ये हकीकी दास्तान है, हकीकी बात है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, फिल्मी दास्तान नहीं है। तमाम साइंसदानों का इस पर इत्तेफाक है। शहाब साक़िब हमने कल भी अर्ज किया था, बहुत छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती हैं, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, वो नहीं टकराते। अगर कभी, यानी क़यामत भी यही है ना, एक निज़ाम के तहत सारा मामला चल रहा है, सूरज चांद सितारे, लेकिन क्या होगा, अल्लाह ताला चाहेगा, उसकी मर्जी से ये निज़ाम मुंतशिर हो जाएगा सारा और क़यामत होगी, वो हादसा होगा। तो अगर कभी अल्लाह चाहे तो क्या हो, और कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें ऐसे हादसात से महफूज रखा हुआ है। ये सब आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। सुनिए, एक हकीकी वाकया, जमीन की तबाही का वाकया है आज से 25 करोड़ साल पहले का। जमीन पर एक बहुत अजीम मखलूक रहती थी, इंसानों का तो वजूद नहीं था उस अंदाज से, बेऔकामत मखलूक रहती थी जमीन पर, इसे डायनासोर कहते हैं। एक अजीब हैबत थी इस मखलूक की, अजीबुल खिलकत मखलूक थी। लातीनी जबान का लफ्ज है डायनासोर, जिसका मतलब है खौफनाक हद तक अजीम छिपकली। छिपकली का कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में तो कुछ और है, डायनासोर लातीनी जबान का लफ्ज है, लेकिन हम डायनासोर की बात क्यों कर रहे हैं, अभी अर्ज करते हैं। खौफनाक हद तक अजीम छिपकली जमीन के तमाम बर्रे आज़मों पर यह मौजूद थी। इनकी तकरीबन 700 इकसाम थी। जमीन पे रहने वाले डायनासोर अलग थे, हवाओं में उड़ने वाले, समंदरों में तैरने वाले। जो बड़े बड़े डायनासोर्स थे उनका वजन कितना होता था अंदाज़न, बड़े बड़े डायनासोर्स का वजन तकरीबन 88 टन होता था। 90 टन का एक डायनासोर, ये कितना हुआ। एक जो हाथी है उसका एवरेज वजन 4 से 5 टन होता है, तो ये कितने हाथी हो गए, 17 हाथी मिलाकर एक बड़ा डायनासोर बनाते थे। ठीक, एक तरफ इतने हैरत अंगेज डायनासोर, इतने बड़े डायनासोर, दूसरी तरफ इतने छोटे डायनासोर भी थे जिनका वजन 1 किलोग्राम में नहीं होता था, ग्राम्स में होता था उनका वजन। इन डायनासोर में से कुछ गोश्त खोर होते थे, कुछ खूनखार होते थे, कुछ सब्जी खोर होते थे। आपको शायद सुन के हैरत हो, ये डायनासोर्स अंडे देते थे, इनके अंडों के फॉसिल्स भी दरियाफ्त हुए हैं। तकरीबन 130 इकसाम पर मुश्तमिल इनका, यानी अलग अलग, जिनका वजन 220 किलो के बराबर।
कुछ डायनासोर्स ऐसे थे कि जिनके जो परों का फैलाव है, परों का फैलाव वो 25 से 30 फीट तक होता था। 25 से 30 फीट तक परों का फैलाव होता था। ये वो दौर था जब जमीन पर ऑक्सीजन आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। 50% ज्यादा थी आज के मुकाबले पे जमीन पर ऑक्सीजन। दरख्तों और जानवरों के अजीमुल जुस्सा होने के पीछे इस ऑक्सीजन का भी बड़ा किरदार था। डायनासोर्स की ऊंचाई होती थी कुछ की 55 फीट, दरख्तों की ऊंचाई 150 मीटर। अब आप जरा सोचें, चश्मे तसव्वुर में सोचें, आज से अब ये तो हो गई सारी की सारी बात। अब हम वाकया बयान करते हैं। वाकया है आज से 6.5 करोड़ साल पहले का। 6.5 करोड़ साल पहले का। डायनासोर्स तो मौजूद थे 25 करोड़ साल पहले। वाकया है 6.5 करोड़ साल पहले का। दुनिया में मौजूदा ऑक्सीजन से 50% ज्यादा ऑक्सीजन है। हर तरफ हरियाली है, खेत सरसब्ज़ो शादाब है, आसमान ऐसे परिंदों से भरा हुआ है जो गोया छोटे छोटे जहाजों की मानिंद हैं। जमीन पर अजीम शान छिपकली नुमा जानवरों की हुक्मरानी है। समंदर वेल मछलियों की मानिंद अजीम मगरमच्छों से भरी हुई है। हर तरफ फितरत की हुक्मरानी है। और इंसान भी नहीं था उस दौर में, पोल्यूशन भी नहीं है। अब यहां से वाकया शुरू होता है। जमीन का ये मंजर है, जमीन में हरियाली है, जमीन में ऑक्सीजन की बहुतात है, जमीन में डायनासोर्स की बहुतात है, जमीन का एक अजब आलम है। ये जमीन पर इंसान का वजूद नहीं है, सब कुछ आज से मुख्तलिफ है। फिर अचानक एक दिन आया, इस अचानक में सब कुछ अचानक एक दिन आया जब आसमान से 10 से 15 किलोमीटर, अभी तो हम छोटे शहाब साकिब की बात कर रहे हैं ना, एक दिन आया जब आसमान ने 10 से 15 किलोमीटर बड़ी चट्टान जमीन के मदार में दाखिल होती है। आपको याद रहे 10 से 15 किलोमीटर चट्टान का मतलब क्या है? जमीन पर जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है जो कि माउंट एवरेस्ट है वो 10 किलोमीटर से कम है। यानी कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा एक पहाड़ जमीन की जानिब बढ़ रहा है 150 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रफ्तार आई है, इंतहाई तेज रफ्तारी से कम भी 40 से 50 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ये पहाड़ जो कि माउंट एवरेस्ट से बड़ा है, ये जमीन के मदार में दाखिल होना शुरू हुआ है इंतहाई तेज रफ्तार से। और मदार की शदीद कशिश शकल की वजह से ये शहाब साकिब अब आग का दहकता हुआ एक अजीम गोला बन गया है। अजीम गोले की मानिंद जमीन की जानिब बढ़ रहा है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था 3.5 अरब साल से पुरसुकून थी जमीन कि इसका मुकद्दर, इस जमीन का मुकद्दर चंद लम्हों बाद बदल जाने वाला है, किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि वो अजीम पहाड़ नुमा चट्टान अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मैक्सिको के साहिल के करीब आती है, जमीन के करीब आ रहा है शहाब साकिब। सब मंजर ये देख रहे हैं, जमीन से करीब आती जा रही है, जमीन पर ये चट्टान अपने साथ कयामत ला रही है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी जमीन इसके टकराव का शिकार होने जा रही है। यहां तक के तसादुम होता है और ये शहाब साकिब जमीन से टकरा जाता है। जमीन का मंजर बदल गया है। ये जो वाकया हुआ था, ये जो मंजर आपने देखा, ये कहने को मंजर आया और गया, लेकिन अब इसके बाद ये जमीन वो जमीन नहीं रही, ये डायनासोर वो डायनासोर नहीं रहे। अब मौत का राज है यहां पर, अब आखिरी सांसें ले रही है हयात। अब क्या हुआ? अब ये टकराव हो गया। अब इस टकराव के आफ्टर इफेक्ट सुनिए और फिर कहिएगा अल्लाह अकबर, फिर कहिएगा सुभान अल्लाह, फिर कहिएगा फबे अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के बारे लाहा। अगर तू इस तरह जमीन पर ये प्रोटेक्टिव लेयर ना हो और इस तरह हर वक्त जमीन से इस तरीके से चीजें टकराना शुरू हो जाएं तो हमारा होगा क्या? सुनिए 6.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, ये वाकया हुआ। अब जमीन पर शदीद तरीन आग लग गई, जमीन पर गर्दो गुबार का तूफान आ गया, जमीन पर एक अजीम तूफान आ गया। उससे पूरी जमीन का गर्दो गुबार और शदीद दबाव पूरी सतह जमीन पर ऐसा फैल गया कि जहां जहां से वो गुजरता चला गया वहां वहां मौत बिखेरता चला गया। 25
25 किलोग्राम, यानी गोया एक छोटी सी बकरी के मानिंद जानवरों को छोड़कर जमीन पर जितने बड़े जानवर थे सब के सब उस दबाव से जमींबोस होते चले गए। साथ ही वक्त के साथ साथ आसमान पर उठने वाला गर्दो गुबार। डायनासोर्स भाग रहे हैं, कोई यहां भागता है जिंदगी के लिए, कोई वहां भागता है, किसी को अमान नहीं है। जमीन पर मौजूद हयात का एक बड़ा हिस्सा, जो कुछ जानदार थे उनका बड़ा हिस्सा मरता चला गया। एक आग है जमीन पर, जमीन पर एक अजब आलम है। जमीन पर आग है, समंदरों में तुगयानी है, सुनामी है, जलजले हैं, सब कुछ है। यानी आप ये समझ लीजिए कि इसका असर कितना ज्यादा था। एटमी धमाके जो जिस रफ्तार से आया जमीन की तरफ, एटमी धमाका मल्टीप्लाई बाय मिलियंस, लाखों एटमी धमाके हो तो जो नुकसान होगा वो इससे हुआ। अब साथ में क्या हुआ? साथ में हुआ कि जमीन पर अब गर्दो गुबार है, जमीन पर राख के बादल छा गए हैं, जिन्होंने बादलों की मानिंद जमीन को ऐसा घेर लिया है। गुबार और राख के बादल जमीन पर इतने ज्यादा हैं कि अब जमीन पर सूरज की रोशनी सही से नहीं पहुंच पा रही। एक ही दिन में 20 करोड़ साल से जमीन पर बसने वाली मखलूक डायनासोर्स का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अब जो हम देखते हैं वो इनकी बाकियात हैं। मगरमच्छ और कुछ परिंदों की नस्ल है जो अपना हजम करते मौजूदा हालात पर पहुंच गए हैं। जमीन में अंधेरा, जमीन में तुगयानी, जमीन में जलजला, जमीन में सुनामी, जमीन में तूफान। एक टकराव से जमीन में सब कुछ हो गया। और तमाम साइंसदानों का इस बात पर मानना है कि ये ऐसा ही हुआ है। सबका इस पर इत्तेफाक है कि ऐसा ही हुआ है। अगर किसी को हैरत होती हो कि पिछली अक़वाम में अंबिया आए थे जब, तो अजाब आया था, एक आवाज़ से पूरी कौम तबाह हो गई, पत्थरों की बारिश से पूरी, भाई ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। हमें तो वैसे भी किसी साइंस की ज़रूरत नहीं है अपने ईमान को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये तो साइंटिफिकली प्रूफ फैक्ट है कि ये हुआ है। सूरह मुल्क की आयत सुनिए जिसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुम इससे बेखौफ हो, क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है, वो जो आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे और यकायक ये जमीन झकोले खाने लगे, हिचकोले खाने लगे। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी होती है। कुरान की आयत है जो कि आज साबित होती चली जा रही हैं। 1400 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो लिखा, वो आज साबित होता चला जा रहा है। तो बस जो मुझे आपको हर लम्हे इस तर्ज की मुसीबत से बचा रहा है वही खुदा है। जो हर लम्हे मिलियंस शहाबे साकिब जमीन की तरफ बरसा रहा है वही खुदा है। लेकिन फिर वही शहाबिये या जो भी कह लीजिए, उनको अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे दीजिए, वो अपनी मसलहत के तहत चांद से टकरा रहा है, वही खुदा है। क्योंकि चांद की तो कोई फजा ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं, चांद से टकरा जाते हैं। चांद से टकरा रहा है लेकिन जमीन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर जमीन को इन हमलों से बचा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। आखिरी बात, ये जमीन पर एक दफा जमीन के एक हिस्से से एक चट्टान टकरा गई तो ये आलम था। नहीं मालूम क़यामत के दिन जिसके बारे में कहा गया कि सूरज सवा नेज़े पर, सूरज चांद से टकरा जाएगा, जंगली जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, दरियाओं में आग लगा, नहीं मालूम क़यामत। जब जमीन के अंदर जो कुछ है, जो कुछ है, जो कुछ है
वो बाहर आ जाएगा। ये एक पत्थर एक जगह पर टकराया तो जलजला आ गया। नहीं मालूम कि वो दिन जिसके बारे में कहा गया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तहद्दिसु अख़बारहा, खबर दी तो गई थी इस दिन के बारे में। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े महशर की सख्तियों से महफूज रखे। कल फिर हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।